हरे कृष्णा बच्चों, आज हम सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक शेमुशी के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। यह नवी कक्षा के लिए है। हमारे पाठ का नाम है स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस ग्रंथ से लिया गया है। जैसे नाम से प्रकट हो रहा है, इसमें 100 कथाओं का संकलन है। यह कथाएं अलग अलग देशों से संबंधित हैं। यहाँ जिस लोक कथा का हम अध्ययन करेंगे, यह लोक कथा म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ कथा है। इस कथा में लालच के बुरे परिणाम और त्याग के अच्छे फल को एक सोने के कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पहले कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च और उसकी एका एक दुहिता पुत्री विनम्रा विनम्र मनोहरा मन को हरने वाली आसीत थी। और उसकी एक विनम्र और मन को हरने वाली पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्री आदिशत्। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावल को या चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कालात् अनन्तरम् कुछ समय के बाद एक विचित्रः काकः अद्भुत कौवा समुड्डीय उड़कर तस्य समीपम् आगच्छत् उसके पास आ गया। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। उसने एतादृशः ऐसा स्वर्णपक्षो सोने के पंख वाला और रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, उसने ऐसा सोने के पंखों व चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः सोने का कौवा पूर्वम पहले नहीं दृष्टः देखा था। तया उसने एतादृशः ऐसा सोने के पंखों व चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, किसको? कौवे को। उसको तंडुलान चावल खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ कर दिया। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम उसको निवारयन्ती रोकते हुए, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान मां भक्षये चावल
मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता अतीव बहुत निर्धन या गरीब वर्तते है। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंख वाला काकः कौवा प्रवाच बोला, माँ शुचः शोक मत करो या दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम्। सूर्योदयात् प्राग सूर्योदय से प्राग पहले, ग्रामात् गांव के, बही बाहर, पिप्पलम वृक्षमनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया तुम्हें, आगंतव्यम आना चाहिए या गंतव्यम जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा। जब कौवे ने ये कहा तो बालिका बहुत खुश हो गई। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता प्रसन्न बालिका ने निद्रामपि नींद भी ना लेभे नहीं ली। नींद नहीं ली अर्थात वो इतनी प्रसन्न हुई कि उसे सारी रात नींद नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात् सूर्य उदय से पूर्वम एव पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई। सूर्य उदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई यत् कि तत्र वहां स्वर्णमय प्रसादो वर्तते कि वहां सोने के महल हैं। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ वहां सोने के महल हैं। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, हाहो बाले। यदा जब काकः कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धः जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम कहा, हाँ हो बाले, अरे बालिका। जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। अहम मैं, त्वत् तुम्हारे, कृते लिए, सोपानम सीढ़ियां, अवतारयामि उतारता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम व। तत्कथय तो बताओ, सोने की या चांदी की या तांबे की। कौवा उससे पूछता है कि तुम किस सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से।
कन्या अवदत्, लड़की बोली, अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि। अहम, मैं, निर्धन गरीब माता की, दुहिता पुत्री अस्मि हूँ, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि। ताम्र सोपाने, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि, आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परम, परंतु, सा, वह, स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, स्वर्ण भवनम, सोने के भवन पर, आरोहत, चढ़ी। कौवे ने अवश्य पूछा कि वो किस सीढ़ी से आना चाहती है। जब बालिका ने ये कहा कि वो एक गरीब माता की पुत्री है, इसलिए तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाएगी, तो कौवे ने तांबे की सीढ़ी ना उतारकर सोने की सीढ़ी नीचे उतारी, ताकि वो बालिका जो है महल में आ सके। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गतः। चिरकालम, लंबे समय तक, भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अद्भुत वस्तुओं को, सज्जितानि, सजे हुए, दृष्ट्वा, देखकर, सा, वह, विस्मया, हैरान, गता, हो गई। लंबे समय तक भवन में अद्भुत सजी हुई वस्तुओं को देखकर वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम, थकी हुई, ताम, उसको, विलोक्य, देखकर, काकः, कौवा, अवदत्, बोला। उसको थका हुआ देखकर कौवा बोला, पूर्व लघु प्रातराशः क्रियताम्। पहले लघु प्रातराशः, नाश्ता, क्रियताम्, कर लो। पहले नाश्ता कर लो। और कौवा फिर से उससे प्रश्न पूछता है, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। त्वं वद, तुम बताओ, किम, क्या, स्वर्ण स्थाल्यां, सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजत स्थाल्यां, चांदी की थाली में, उत, या तांबे की थाली में। तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी, या चांदी की थाली में, या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करिष्यामि, करूंगी। उसने फिर से तांबे की थाली को, पहले उसने तांबे की सीढ़ी को चुना, और अब उसने फिर से वही कारण बताया, क्योंकि मैं गरीब हूँ तो मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तदा सा, वह, तब आश्चर्यचकित, संजाता, हो गई, यदा, जब, स्वर्णकाकेन, सोने के कौवे ने, स्वर्ण थाल्यां, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन, परिवेशितम, परोसा। वह तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। एतादृशम, ऐसा, स्वादु, स्वादिष्ट, भोजनम, भोजन, अद्यावधि, आज तक, बालिका, लड़की ने, न, नहीं, खादितवती, खाया था।
उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काकः अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवे ने कहा कि हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव यहाँ ही तिष्ठ रहो, परंतु तब माता तुम्हारी माँ तो एकाकिनी अकेली वर्तती है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषा निसार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर कौवा कक्षाभ्य कमरे के अंतरात अंदर से तीन मंजूषा पेटियां या डिब्बे निसारे निकालकर ताम उसको प्रत्यवदत बोला। इस प्रकार कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 डिब्बे निकालकर उसको बोला, बालिका यथेच्छम, अपनी इच्छा से मंजूषा में काम एक डिब्बा ग्रहण करो, अर्थात ले लो। अपनी इच्छा से एक डिब्बा ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम्। लघुतमा, सबसे छोटा मंजूषा डिब्बा प्रगृह्य लेकर बालिकया कथितम्, बालिका ने कहा, इयत् एव, यही, मदीय, मेरे, तंडुलानां, चावलों का, मूल्य है। क्योंकि कौवे ने तो बहुत थोड़े से चावल चुगे थे, तो अब कौवे ने उसके सामने 3 डिब्बे रखे और तीनों का आकार अलग अलग था। तो उसमें जो सबसे छोटा डिब्बा था, लड़की ने उसी को लिया और उसने कहा कि जितने चावल तुमने खाए थे उसके अनुसार यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तस्यां महारथानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तत् दिनात् धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य, घर आकर, तया, उसने, मंजूषा डिब्बा समुद्घाटिता, खोला, तस्यां, तो उसमें, महारहाणि, बहुमूल्य, हीरकाणि, हीरों को, विलोक्य, देखकर, सा प्रहर्षिता, वह बहुत प्रसन्न हुई, और तत् दिनात, उस दिन से, धनिका संजाता, वह धनिक हो गई। घर आकर उसने डिब्बा खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, व उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में, एक अपरा, दूसरी, लुब्धा, लालची, वृद्धा स्त्री न्यवसत, रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। तस्यापि, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्यया
ईर्ष्या के कारण सा उसने उस स्वर्णकाकस्य सोने के कौवे के रहस्य को ज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उसने उस लड़की से पूरी कहानी सुनी और उसने सोचा कि यदि मैं भी ऐसे ही करूंगी तो मेरे पास भी बहुत सारा धन आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही उसने भी अपनी लड़की को धूप में चावल लेकर बिठा दिया कि तुम इन चावलों की रक्षा करो। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्र एव अकारयत्। तथाएव वैसे ही स्वर्णपक्षः काका सोने के पंख वाले कौवे ने तंडुलान चावल भक्षयन खाते हुए तामपि उसको भी तत्र एव अकारयत् वैसा ही करने के लिए कहा। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको भी वैसा ही करने के लिए कहा जैसा उसने उस लड़की को कहा था। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रावोचत्। प्रातः सुबह तत्र वहां गत्वा जाकर उसने काकं कौवे की निर्भत्सयन्ती निंदा करते हुए प्रावोचत् कहा। प्रातः वहां जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे या मुझे तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य प्रयच्छ दे, मुझे चावलों का मूल्य दे। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी अवतारयामि उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कौवे ने उससे भी वैसे ही पूछा कि तत्कथय तो बताओ, सोने की सीढ़ी, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्वितया घमंडी लड़की प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन मैं सोने की सीढ़ी से ही आती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्, परंतु स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही प्रायच्छत् दी। स्वर्ण काकः ताम्र भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्, स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने ताम उसको भोजनम अपि भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्सः मंजुषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। अब कौवे ने इसके साथ भी वैसा ही किया कि कमरे के अंदर से 3 डिब्बे लाके उसके सामने रखे। प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 डिब्बे उसके सामने रखे। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा सा उस लोभ से आकृष्ट या लालची, उस लालची लड़की ने बृहत्तमाम सबसे बड़ा डिब्बा गृहीतवती
ग्रहण किया। उस लालची लड़की ने सबसे बड़े डिब्बे को ग्रहण किया। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्याम् भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम् आगत्य घर आकर सा वह तर्षिता, तर्षिता का अर्थ है इच्छुक, वह इच्छुक लड़की यावत जब मंजूषाम उद्घाटयति डिब्बा उद्घाटयति खोलती है तावत तो तस्याम उसमें भीषणः भयानक कृष्ण सर्पो विलोकितः काले सांप को देखती है। घर आकर वह इच्छुक लड़की जब डिब्बा खोलती है तो उसने उसमें भयानक काले सांप को विलोकितः देखा। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया लालची लड़की को लोभस्य लालच का फल प्राप्त हो गया था। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत। तदंतरम उसके बाद उसने लोभम लालच को पर्यत्यजत त्याग दिया। तो इस कथा के माध्यम से बताया गया कि यदि हम अच्छा भाव रखते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा, और यदि हम गलत भाव रखते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। हमें कभी भी अच्छा फल उसका प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद। लेसन को बहुत ध्यान से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और कुछ और चीजें सीखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें और अगली कक्षा में मिलते हैं।